स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है इसरो, डी ऑप्शन है जाक्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। DRDO ने हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा से। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है इसका जो सफल परीक्षण है, जो हमारे देश का फाइटर प्लेन है सुखोई 30 से इसका जो है सफल परीक्षण किया है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो मिसाइल है ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में ये सक्षम है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो 5.5 मीटर है और कुल वजन की बात करें तो कुल वजन है इसके अंदर 140 किलोग्राम। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब बात करते हैं DRDO की। अब DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर में जितने भी DRDO ने सफल परीक्षण किए हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जान लेते हैं DRDO है क्या। तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष वर्तमान में बने हुए हैं जी सतीश रेड्डी। और शौर्य मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो भी DRDO ने किया है। और लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण भी DRDO ने ही किया है। स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का भी जो सफल परीक्षण है वो DRDO ने किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो भी DRDO ने ही किया है। रुद्रम मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो मैंने आपको बता दिया अभी किया है। और रुस्तम 2 जो ड्रोन है उसका भी सफल परीक्षण जो है वो DRDO ने किया है। तो आपको DRDO से संबंधित इतने महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अवश्य याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, बी ऑप्शन है सलमान खान, सी ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डी ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उनको हाल ही में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो देने की घोषणा की गई है। तो आपको पता होगा कि हाल ही में बहुत सारे जो हैं क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं और अभी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 इनको दिया गया है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या, तो वो आपको जान लेना चाहिए। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन ने जो है इसकी स्थापना 1962 के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट आइजनहावर ने की थी। ये क्यों की गई थी? क्योंकि जितने भी लोग भूखमरी से परेशान हैं, भूखमरी के कारण मरते हैं, या जहाँ पे युद्ध हो जाता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है और वहाँ पे भूखमरी के कारण लोग मर जाते हैं, उनकी जो सहायता है वो उनकी सहायता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है। और इसके जो आंकड़े हैं 2019 के अंदर इसने 88 देशों के अंदर काम किया है और लगभग 10 करोड़ लोगों को इसने भूखमरी से बचाया है। तो इसलिए इसको जो है
नोबेल पुरस्कार शांति का दिया जाने की घोषणा की गई है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 उसके लिए किन्हें चुना गया है? तो उसके लिए चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति को। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है रोजर पेनरोज। 2 नंबर पे है रेन हॉर्ड, 3 नंबर पे है एंड्रिया। और चिकित्सा के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है चार्ल्स एमराइज। 2 नंबर पे है माइकल ह्यूटन, 3 नंबर पे है हार्बो जेम्स ऑल्टर। और रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो इमैनुअल कारपेंटियर। और 2 नंबर पे है जेनिफर डुर्ना को दिया गया है। और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो कवियत्री लुइस गिलांग को दिया गया है। तो इनसे संबंधित सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी है रसायन से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित और साहित्य से संबंधित, वो सभी आपको याद रखनी है कि कौन सा जो पुरस्कार है किसको दिया गया है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बनता है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है चाइना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पाकिस्तान ने हाल ही में जो चाइना की ऐप है टिकटॉक उस पर बैन लगा दिया है। और ये तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने टिकटॉक पर बैन लगाया है। पहला देश बना था हमारा प्यारा भारत, टिकटॉक पर बैन लगाया था। दूसरे देश ने लगाया था अमेरिका ने। अब तीसरे देश में पाकिस्तान ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारी जो संस्कृति है वो टिकटॉक के कारण नष्ट होती जा रही है और ये कहकर इस पे बैन लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान ने लगाया है तो पाकिस्तान की राजधानी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची। राष्ट्रपति वर्तमान में बने हुए हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और मुख्य न्यायाधीश हैं गुलजार अहमद और संसद हैं जो अध्यक्ष हैं वो हैं सदीक संजरानी जी। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया गया है? यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो राइट करते समय वो आपको सही कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ, स्वदेशी रुस्तम 2 ड्रोन जो है उसका सफल परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ ने ही किया है और ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है और ये क्वेश्चन भी सही कर लेना है। डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया है और ये जो ड्रोन है ये 16,000 फीट की ऊंचाई तक 8 घंटे के अंदर पहुंच गया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 के अंत तक ये जो है ये 32,000 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर पहुंच सकेगा। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है तो डीआरडीओ के जो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में जितने भी सफल परीक्षण किए हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए डीआरडीओ की फुल फॉर्म। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 के अंदर। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी जी। सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने ही किया है। स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो भी डीआरडीओ ने किया है। और रुद्रम मिसाइल का मैंने आपको बता दिया है, रुद्रम मिसाइल का भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। और रुस्तम 2 जो ड्रोन है उसका भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है और कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह किस विभाग के मंत्री थे? ए ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्री, डी ऑप्शन है उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वो है जो रामविलास पासवान जी थे वो उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री थे और उनका हाल ही के अंदर निधन हो चुका है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका जो जन्म है वो 5 जुलाई 1946 को खगड़िया बिहार के अंदर हुआ था और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा से सांसद थे ये, उनका जो क्षेत्र है वो कहाँ है? तो हाजीपुर बिहार का जो लोकसभा क्षेत्र है इनका। और ये केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी रहे हैं 2004 से लेकर 2009। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय ये केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे हैं और केंद्रीय खनिज मंत्री भी रहे हैं। तो ये तीनों पद आपको याद होने चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और केंद्रीय खनिज मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी रहे हैं। तो केंद्रीय खनिज मंत्री जो हैं वो 2001 से लेकर 2002 तक रहे थे। तब भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और 1999 से लेकर 2000 तक तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये 3 जो पद हैं विशेष तौर पे रामविलास पासवान से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये जो हैं 17 बार लोकसभा से सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो चुका है 8 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, बी ऑप्शन है पीयूष गोयल, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाल ही में आपको पता होगा, मैंने ऊपर करवाया भी है, रामविलास पासवान जी का निधन हो गया और उनका जो पद है, जो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री का जो पद है वो पीयूष गोयल, जो वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं, उन्होंने ये पद संभाल लिया है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 9 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 8 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 6 अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? हर व्यक्ति को इसके टिप्स दिए जाते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकता है और उसके टिप्स जो वर्ड के अंदर दिए जाते हैं कि किस तरह से मानसिक तौर पर और स्वास्थ्य तौर पर वो सही रह सकता है। उसके टिप्स को फॉलो करके और इंसान जो है वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकता है और चिंता मुक्त रह सकता है। अब जितने भी अक्टूबर के अंदर जो महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं वो मैं आपको बता दूं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था और ये आपको याद रखना है क्योंकि भारत के अंदर जो है वो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन दोनों के अंदर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। और 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई है। गांधी जी की जो जयंती है वो 151वीं जयंती मनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है 116वीं जयंती मनाई गई है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कुबातबेक बोरोनोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है किर्गिस्तान, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किर्गिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं
कुबातबेग बोरोनोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे विपक्षी दलों का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई नामक टेस्टिंग किट बनाई है? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इंडिया और इजराइल के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ओपन स्काई नामक किट बनाई है। ये जो किट है ये कोरोना महामारी के अंदर बहुत ही बढ़िया साबित होगी। कैसे? इससे जो है टेस्टिंग बहुत जल्दी टेस्टिंग होगी। कैसे होगी? अगर एक व्यक्ति एक ट्यूब होती है उसके अंदर फूंक मारता है, फूंक मारने के साथ साथ ही 1 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। तो ये जो कर दिखाया है वो कर दिखाया है इजराइल और इंडिया के वैज्ञानिकों ने। ये किट बना दी। तो आपको याद रखना है ओपन स्काई नामक ये किट है और 1 मिनट के अंदर जो कोरोना का टेस्ट है वो हो जाएगा फूंक मारने के साथ ही। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।